युवराज सांब, निशांत और प्रद्युमन पधार रहे हैं। क्या बात है पिताश्री, आपने हम सबको यहाँ इतनी शीघ्रता से क्यों बुलाया है? हाँ काकाश्री, सब ठीक तो है ना? इसका कारण क्या है सभी को ज्ञात होगा, किंतु सभी अतिथि आने के पश्चात। सभी सब आ तो गए हैं का ना, अब कौन शेष है? अब भी कुछ विशेष अतिथि हैं जिनका आना अब भी शेष है। द्वारका में प्रवेश करने हेतु हमें द्वारकावासी बनकर जाना होगा। प्रणाम महादेव। प्रणाम। कृष्ण ने सभी देवताओं को द्वारिका क्यों बुलाया है? कहीं कृष्ण देवताओं के साथ मिलकर कोई योजना तो नहीं बना रहा? पिताश्री, हम सब कब से यहाँ प्रतीक्षा कर रहे हैं। कृपया कर ये तो बताइए कि हम प्रतीक्षा कर रहे हैं तो किसकी, और वो कब आने वाले हैं? तो बस अभी किसी भी क्षण यहाँ पहुंचते ही होंगे। प्रणाम, आइए आप सभी। आगमन हो गया है सभी का। आइए पधारिए, विराजमान होइए, आइए यहाँ। यहाँ तो पूर्ण द्वारिका नगरी उपस्थित है, किंतु केवल पुरुष, एक भी स्त्री नहीं। आश्चर्य की बात है, क्या करने वाला है कृष्ण? सर्वप्रथम आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ इस सभा में आप सभी पधारे। इस सभा को इस प्रकार आयोजित करने का मात्र एक ही उद्देश्य है कि इस बार की नवरात्रि अत्यंत विशेष हो। श्री कृष्ण, आपकी जो भी योजना है उस पर आप कार्य अवश्य कीजिए। हम सबका सहयोग आपके साथ है। हाँ हाँ कृष्ण, हमें भी बताइए कैसा उत्सव आयोजित करना चाहते हैं आप नवरात्रि का? इस बार की नवरात्रि अत्यंत शुभ और मंगल हो, ये हम सुनिश्चित करेंगे। वैसे तो प्रत्येक वर्ष ही हम शक्ति के 9 रूपों की पूजा करते हैं, किंतु इस बार हम सभी स्त्रियों की पूजा करेंगे। चाहे वो छोटी कन्या हो या वृद्ध स्त्री हो, हम सभी की पूजा करेंगे। हम हर स्त्री की शक्ति इतनी अपार कर देंगे कि ये 9 दिवस कहीं भी अंश मात्र नकारात्मकता न रहे। हम हर स्त्री को विश्वास दिलाएंगे, आभास करवाएंगे कि उनमें दुर्गा का ही वास है। उन्हें आभास करवाएंगे कि वो कितनी अधिक शक्तिशाली हैं। उन्हें आभास करवाएंगे कि कोई भी उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं कर सकता। हर स्त्री में कुछ रहेगा तो केवल आत्मविश्वास और प्रसन्नता। और इसीलिए मैं आप सभी से वचन चाहता कि मेरी इस योजना को सफल करने में आप सभी मेरी सहायता करेंगे और पूर्ण मन के साथ करेंगे, क्योंकि ये कार्य संपन्न होगा तभी राधा, इस संसार की हर एक स्त्री, ये प्रकृति हमसे प्रेम कर पाएगी। और जब प्रकृति ऐसा प्रेम किसी पुरुष से करती है, तब होगा महाभाव।
कान्हा, भाव सुना है, अभाव सुना है, किंतु ये महाभाव क्या है? महाभाव इस संसार का सबसे महान भाव है। प्रेम करने की चरम सीमा है महाभाव। और जब ये संसार महाभाव को अनुभव करेगा, तभी इस संसार की सभी नकारात्मक शक्तियां, सभी बुरी भावनाएं, इन सभी का अंत होगा। प्रेम के मार्ग पर चल के हमें प्रेम की ये विजय प्राप्त करनी है, और ये कार्य होगा इस नवरात्रि। उत्तम, अति उत्तम। हे श्री कृष्ण, मैं आपकी इस सोच को, आपके इस उद्देश्य को, महाभाव का अनुभव कराने की आपकी इस योजना को नमन करता हूं। हम सब तुम्हारे साथ हैं कान्हा। हम सब कुछ भी करने के लिए तत्पर हैं, प्रेम के मार्ग से इस महाभाव का अनुभव करने के लिए। कृष्ण, यदि इस नवरात्रि तुम सभी में सकारात्मकता और आत्मविश्वास जगाकर आसुरी शक्तियों का अंत करना चाहते हो, किंतु मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। ये शुक्राचार्य का प्रण है। आराध्य, आप? क्या बात है? जब से मैंने महाभाव की बात की है, आपके हाव भाव कुछ परिवर्तित लग रहे हैं। अभी तक तो मेरी घोषणा सुन के आप प्रसन्न थे, अभी ऐसे अकस्मात आप इतने चिंतित क्यों हो गए? चिंतित इसलिए हूं आराध्य, क्योंकि मैं प्रत्येक परिस्थिति में आपकी सहायता करना चाहता हूं, जिससे आपकी योजना सफल हो सके। परंतु मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मुझे करना क्या है। देखिए, आपको केवल अपना प्रेम प्रकट करना है देवी पार्वती के प्रति। मैं ये कार्य कैसे करूं अपना प्रेम व्यक्त? एक अत्यंत गुप्त योजना है जो आपको बताना चाहता हूँ। बताइए। योजना ये है कि आपको प्रेम का ये मार्ग स्वयं ही खोजना पड़ेगा। क्या आराध्य, ये प्रश्न भी आप मुझसे पूछ रहे हैं? आप स्वयं त्रिकालदर्शी हैं, आप जानते हैं पार्वती से प्रेम किया है। ऐसे में आप स्वयं सोच के देखिए, यदि देवी पार्वती को ज्ञात होता है कि प्रेम से उन्हें प्रसन्न करने के लिए भी योजना आप मुझसे पूछ रहे हैं, तो उन्हें तो दुख होगा ना। आप मुझे योजना मत बताइए। मैं स्वयं ही कोई योजना सोच लूंगा कि किस प्रकार से अपना प्रेम व्यक्त करना है मुझे। परंतु उसके लिए मुझे एकांत में कुछ सोचना होगा। आज्ञा दीजिए प्रभु। अब जिस प्रकार महादेव ने ये पाठ सीखा है, ऐसे ही किसी और को भी सिखाना है।